हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी अभी तक आपने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा। बेसिकली क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो अगर मान लो एक डाइस थ्रो करें, सपोज करो एक डाइस को थ्रो किया। ठीक है, तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस को अभी हम आगे चल के देखेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है। तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर कितने हैं बताओ। 2 है, 4 है और एन 6 है, तो कितने आएंगे 2 4 6 है। क्लियर है। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो देखो स्टूडेंट, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास। देखो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, आपका 3 है। तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा इवन नंबर का कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है हमारे पास 3 है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है, एस का मतलब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 6 है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3/6। तो फाइनली इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/6, मतलब 1/2। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम दूसरा बात करें, अगर हम क्वाइन को टॉस करते, सपोज करो एक क्वाइन को टॉस किया। ठीक है, तो क्या मिलेगा, हेड एंड टेल मिलेगा। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड एंड टेल आएगा। तो बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो 1/2 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ। अगर मान लो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सपोज करो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, हेड टेल फिर हेड टेल फिर हेड टेल। तो इसमें सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा स्टूडेंट, हेड 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 फिर हेड टेल फिर टेल हेड फिर टेल टेल। ठीक है, अब बोला फाइंड, देखो सैंपल स्पेस तो इतना बन गया। अगर मान लो हमें बोल दें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, एग्जैक्टली वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए। तो कितने आएंगे सैंपल स्पेस में, कितने आ जाएंगे। ठीक है, जो इवेंट हम बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक ही हेड होना चाहिए 1 2, कितना हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आपको पहले आ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्या होता है। तो देखो रैंडम एन एक्सपेरिमेंट, क्या बोला क्या, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। कि एग्जैक्ट आउटकम का मतलब कि हमें अगर मान लो एक कॉइन टॉस किया, तो अगर ये हम श्योर नहीं है कि जो हमारे पास टॉस में आएगा हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, हम ये श्योर नहीं है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट देखो क्या बोला है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, हेड टेल। ठीक है, अगर मान लो एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते हमारा 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है, आई बस समझ में। तो टॉसिंग अ कॉइन में भी हमें देख लिया, अगर यही 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हम नहीं बोल सकते कि हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। हेड टेल टेल हेड 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 फिर टेल टेल। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आ सकता था। ठीक है, हम एग्जैक्ट कोई भी प्रेडिक्ट करके हम नहीं, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड,
इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें से कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की बात करेंगे। सैंपल स्पेस क्या है? तो देखो सैंपल स्पेस का मतलब होता है द सेट एस इज ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो अगर देखो सैंपल स्पेस पढ़ने से पहले अगर हम अभी देखा एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास आउटकम कितने हेड और टेल आया था। एक कॉइन को एक डाइस को कॉइन को तो टॉस किया, डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया तो हमें कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 मिला। ठीक है। टू कॉइन को टॉस किया, टू कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस कितना मिला था? हेड हेड, हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। ठीक है, ये मिला था। तो इन्हीं को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोला है? सेट सेट एस इज ऑल पॉसिबल आउटकम। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? तो ये सब क्या है? सैंपल स्पेस है। ठीक है, सारे पॉसिबल आउटकम का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सेट्स होता है, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट के बारे में बात करता है। तो सैंपल पॉइंट जो होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। मतलब हर एक एलिमेंट को हम सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ईच एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज known as सैंपल पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? सैंपल पॉइंट। तो इसमें सैंपल पॉइंट कितने हैं? हेड और टेल है। इसमें सैंपल पॉइंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। इसमें सैंपल पॉइंट क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये सब क्या है? सैंपल पॉइंट है। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस के बारे में पता चल गया। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। एंड सैंपल पॉइंट क्या हो गया? ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल पॉइंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या, पता चल गया आपको। अब देखो प्रोबेबिलिटी का अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो ये होता है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अभी हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट। लेट एस, एस हमने देखा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल स्पेस। क्लियर है? और सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे देखो लेट ई बी द इवेंट। इवेंट क्या होता है? सिंपली क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है अगर मान लो हमने एक डाइस थ्रो किया, तो कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। ये तो सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब देखो इवेंट्स क्या होता है। जैसे मतलब हमने बताया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो ई जो हमारे पास था वो एज ए इवेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इवेंट का काम कर रहा है। जैसे मान लो जैसे इवेंट पॉइंट कितना होगा? 2 4 6 होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर का जो हम सेट बनाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या 1 3 एंड 5 हो जाएगा। क्लियर है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, तो मोर देन 4 में जो आ जाएंगे कितना हो जाएगा? मोर देन 4, 4 से ज्यादा होने चाहिए तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 आ जाएगा। तो ये जो हम सेट बना रहे हैं, सब सेट बना रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा? इवेंट्स के काम आएंगे। इसी को हम इवेंट्स बोलते हैं। बेसिकली जो इवेंट्स होगा, इवेंट्स जो होगा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है? सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब जो इवेंट्स होंगे, इवेंट्स के सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में होंगे। ठीक है, इवेंट इज द सैंपल सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। अभी हमने बताया द नंबर ऑफ ई इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल इन ई, एंड एन एस क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एस। जैसे मान लो हमने अभी बताया था, अभी आपको बताया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो ये हमने जो इवन नंबर बनाया था अभी हम कर 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। और ई का हमने सेट बनाया, इवन नंबर का जो सेट बनाया था हमने 2 4 6 बनाया था। तो अभी प्रोबेबिलिटी हमने देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या है? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3 है।
और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 6 है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी के कुछ कंडीशंस होती है। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी जो होगी हमेशा जो होगी प्रोबेबिलिटी 1 से हमेशा छोटी होगी बट और 0 से हमेशा बड़ी होगी, निगेटिव नहीं आएगी। अगर हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन पर 0 और 1, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इन्हीं के बीच में घूमती रहेगी, इन्हीं के बीच में घूमती रहेगी, ना 1 से के इधर जा सकती है, इसे यहाँ पर डार्क सर्कल बना दें, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्लियर है। अगर जो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा इन्हीं के बीच में घूमती रहती है। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1। अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी की 1 हो, किसी भी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या 1 हो, तो उसको हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है 1 है। ठीक है, या श्योर इवेंट भी बोलते हैं, श्योर इवेंट। क्लियर है। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी 0 हो, कॉल द इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर मान लो किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया श्योर इवेंट क्या है एंड इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ कुछ इवेंट्स भी होते हैं स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट देखो क्या होते हैं। देखो पहला है सिंपल इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट। देखो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो सिंपल इवेंट में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये बेसिकली जो सारे इवेंट्स हैं हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। एन इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट इफ इट इज अ सिंगलटन सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसका मतलब ये है, अगर हमने एक सैंपल स्पेस बनाया, एक डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो कितना आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। क्लियर है। अगर हमें बात करने, लेट द ई इज द इवेंट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, तो ई क्या है, देखो ग्रेटर देन 5 नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो इस इवेंट के अंदर केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, 1 सैंपल पॉइंट है कि नहीं? सैंपल पॉइंट कितने हैं, एक ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो जिस इवेंट के अंदर केवल एक ही हमारे पास सैंपल पॉइंट हो, तो वैसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। जैसे मान लो एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, सपोज करो कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आएंगे, हेड और टेल आएंगे। क्लियर है। तो एक हमने इवेंट बताया, ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ओनली। ठीक है, द हेड ओनली, द क्या है, द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए को क्या बोल सकते हैं, द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। क्लियर है। तो इस इवेंट में केवल हेड ही आ रहा, ठीक है, बाकी सब एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब एक ही सैंपल पॉइंट आ रहा, वन सैंपल पॉइंट आ रहा, वन सैंपल पॉइंट। इसका मतलब यह है ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। मतलब ऐसा इवेंट जिसके अंदर केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो, ऐसे इवेंट को हम सिंपल इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। मिक्स्ड एंड इवेंट और कंपाउंड इवेंट में आएगा अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस विच कंटेन मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, वन एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। तो इसका मतलब यह है कि मोर देन वन एलिमेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट्स बोलेंगे। जैसे अगर मान लो डाइस थ्रो किया, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हमने बना दिया। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी, जैसे ऑड के सैंपल में कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 3 एंड 5। तो देखो इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, मतलब 3 आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ, ऑड नंबर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इसमें मोर देन वन एलिमेंट आ रहे हैं, सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, इसको मतलब क्या बोले, मिक्स या कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है। अब मान लो
कि अगर मान लो हमारे पास अब देखो दूसरा हम इसी में इवेंट कंसीडर कर लें, द नंबर मोर देन मल्टीपल ऑफ 3 की बात करेंगे। तो हमें एक इवेंट बनाना है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 एंड 6 हो जाएगा। तो इसमें भी देखो 2 इवेंट है, सैंपल पॉइंट कितने हैं, 2 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, लेट थर्ड केस देख लेते हैं। बी हमने एक इवेंट बनाया, इसमें हमने लेट बी इज द इवेंट ऑफ नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये भी क्या है, एज ए कंपाउंड इवेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 सैंपल पॉइंट है, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट है, इसीलिए क्या होगा, कंपाउंड इवेंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? कंपाउंड इवेंट्स होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए, या मिक्स इवेंट बोर्ड बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ ले। अब देखो यहाँ पर श्योर इवेंट, श्योर इवेंट हमने अभी आपको बताया था श्योर इवेंट क्या होता है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई हैज द डिस्क्रीट सैंपल स्पेस देन इटसेल्फ इज एन, मतलब इसमें जो इवेंट्स होता है और सैंपल स्पेस होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जिससे उसको देखो श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। अभी हमने देखा था, जैसे मान लो एक सैंपल स्पेस हमने बनाया है, डाइस थ्रो किया था, डाइस थ्रो का सैंपल स्पेस क्या बनाया, 1 2 3 4 5 एंड 6 बनाया था। तो हमें एक इवेंट बनाना है, द लेट ए बी द इवेंट ऑफ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, let A be the event of getting number less than 7, less than 7। तो लेस देन 7 में सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो सारे एलिमेंट आ गए। तो देखो ये जो इवेंट है बना है, जैसे ई बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ई बना लो, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। इवेंट को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ई को मतलब इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल टू 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई भी 6 है, तो दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एस इक्वल टू नंबर ऑफ ई इक्वल टू क्या, इक्वल है। तो हम ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, आपको हम इसको श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलेंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, सपोज करो जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, क्या होगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, फाइनली हमें क्या मिला, 1 मिला। तो जब किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो वैसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें, इम्पॉसिबल इवेंट की, तो इम्पॉसिबल इवेंट में क्या जस्ट अपोजिट है। अगर मान लो कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी एलिमेंट ना आए, नल आए, नल सेट आए। अगर मान लो हमने एक डाइस थ्रो किया था, उसी केस से हम बताने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, ये सैंपल स्पेस बताया। अब एक हमने ए इवेंट बनाया, लेट ई बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 7। ठीक है, तो मोर देन 7 में कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट देखो, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 7। 7 से कोई मोर देन नंबर है, नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा। या और ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब भी आए, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है, 0 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है हमारे पास, 6 है। तो देखो प्रोबेबिलिटी अगर हम इसका निकालना चाहेंगे तो 0 डिवाइड बाई 6, तो फाइनली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आए, तो वैसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैविंग जीरो इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, या नल भी बोलते हैं, नल इवेंट भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, इम्पॉसिबल इवेंट, नल इवेंट भी बोला जाता है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है। नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? फॉर अ रैंडम इवेंट ए ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, द इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए is the event A does not occur. It is denoted by A dash और A dash या A कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सपोज करो उसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक हमने डाइस थ्रो किया था, तो उसमें सैंपल स्पेस कितने बने थे? 6 बने थे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो हमने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर हमने बताया था 2 4 एंड 6 बताया था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर मान लो ई का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाहे, ई का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा कि ई को छोड़ के बाकी, मतलब इवन नंबर को छोड़ के बाकी सारे कितने होंगे। ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट, देखो ई मतलब इवन नंबर के बारे में बात कर रहा है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर के बारे में बात कर रहा है, और ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब इवन को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग बचा हो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मतलब उसको बाकी छोड़ के क्या बचा है? 1 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। 1 3 एंड 5 बचा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हम ऐसी भी बात कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस। ठीक है, ये क्या देगा हमें? 3 डिवाइड बाई 6, मतलब 1/2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो आएगा 1/2 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एंड अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन भी कितना आएगा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, तो ये भी क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन नॉट इवन। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नॉट इवन कितना है? 3 है, 3 है, डिवाइड बाय 6 मतलब 1/2। तो बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन इक्वल टू कितना है? 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया स्टूडेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, इसको प्रूव करके देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो दोनों आपस में इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन। तो देखो ये भी 1/2 1/2 1 हो गया, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें ये देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, इनका सम जो आता है हमेशा 1 आता है। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ में आया स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जस्ट इसका इवन है तो नॉट इवन, नॉट इवन का मतलब क्या बोल रखा है? ऑड नंबर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं या ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए डैश या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया सबको आई थिंक। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम। एंड कॉम्प्लीमेंट्री में हमने ये भी देखा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, दोनों का सम जो देगा वो हमेशा 1 देगा, ये याद रखना आप। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब देखो, इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन देयर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट एनी वन ऑफ देम रादर देन एनी वन ऑफ द अदर। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें किसी की भी श्योरिटी नहीं है कि कौन आएगा, सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि 1 कब आएगा, ठीक है, 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। तो सबके आने के चांसेस क्या है? इक्वल है। मतलब इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी जो देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। मतलब जितने भी इसके अंदर सैंपल पॉइंट है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है, मतलब 1/6 ही है सबकी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे इवेंट को हम जो बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वली। तो ऐसे इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे, जैसे मतलब जिसकी आउटकम क्या हो? इक्वल हो। ठीक है,
सबकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस कितने हो, इक्वल। अगर मान लो एक कॉइन के बारे में बात कर लें, तो कॉइन के बारे में बात करेंगे, हेड और टेल आ गया, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा बताओ, 1/2 भी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो सकता है, ये भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों के आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा सबके आने के चांसेस कितने थे, 1/6 था। तो यहाँ पर जितने भी नंबर है, जितने भी सैंपल पॉइंट है, उनके सारी की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बनेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जिससे हमने कुछ रिजल्ट हमने निकाले हैं, तो देखो अभी हमने, तो फॉलोइंग द रिजल्ट इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस इन डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो तो अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी जो होगी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, इन्हीं के बीच में घूमती रहती है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और 1 पर कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। एंड श्योर इवेंट जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है, अभी हमने बताया। देखो क्या लिखा, पी ऑफ 0 इफ एंड ओनली इफ ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कब हो गए, इफ एंड ओनली इफ इज सर्टेन इवेंट या पॉसिबल इवेंट। अभी हमने बताया, देखो इफ ई इज एन इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, एंड इवेंट इन डज नॉट हैपन, मतलब अभी हमने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन क्या होता है, 1 होता है। तो इन्होंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, इसको उधर लेके जाओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन। जैसे मान लो हम यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन निकालना चाहे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो देखो स्टूडेंट, आपके बुक का ही मैंने क्वेश्चन लिया है। देखो प्रोबेबिलिटी, आप देखो ये क्या दे रखा है, 15.1 एक्सरसाइज है हमारा। देखो पहला फिल इन द ब्लैंक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो क्या होता है, अभी हमने देखा 1 होता है। अभी हमने देखा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी हैपन, सच इवेंट इज कॉल्ड, ठीक है, कैन नॉट बी हैपन सच इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अभी हम, तो अभी हमने बताया स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, ठीक है, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अभी हमने बताया स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। देखो तो कितना आसान है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ सर्टेन टू हैपन इज, ये कौन सा इवेंट होता है, मतलब कितना होता है, 1 होता है। सच इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, या और भी बोलते हैं, और भी एक नाम बताया हमने, सर्टेन इवेंट। क्लियर है स्टूडेंट, सर्टेन इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट एंड एक्सपेरिमेंट इज 1 होता है। अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन नॉट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन कितना होता है, 1 होता है। सबका प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। अभी हमने देखा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 से कम और इक्वल टू 0 होती है। तो क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है, और लेस किससे और इक्वल टू 1 है। क्लियर है स्टूडेंट, लेस और इक्वल टू 1 है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।